देवरिया से है। निकाय चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई तो वहीं दूसरी तरफ देवरिया जनपद के देवरिया नगर पालिका के वार्ड नंबर 28 के लोगों ने वोट नहीं देने का निर्णय लिया। कारण यह है कि इनका कहना है विगत 5 सालों में इनके वार्ड में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, न सड़क की व्यवस्था हुई है और न ही नाली की व्यवस्था हुई है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, इस मोहल्ले के लोग दूसरी सड़क आपसे चंदे से बनवाते हैं। इसके पूर्व उन्हें कुछ दिनों पहले एक आरसीसी सड़क चंदे से बनवाई थी और इस बार दोबारा इस कॉलोनी के लोगों ने एक सड़क का निर्माण चंदे से शुरू कर दिया है। इनका कहना है कि अभी तक 2 लाख रुपए की मिट्टी लग चुकी है और सभी लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं। वहीं कॉलोनी वासियों का कहना है कि वह इस बार वोट का बहिष्कार करेंगे। उसका कारण यह है कि विगत 5 सालों में कोई भी विकास कार्य उनके कॉलोनी में किया गया है। सड़कें जर्जर हैं, नालियां नहीं बनी हैं, जिसके चलते भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। इस कारण निकाय चुनाव में किसी को भी अपना मत नहीं देंगे और हम सब मिलकर अपने चंदे से सड़क बनवा रहे हैं। जर्जर नालियाँ हैं और भरी हुई नालियाँ हैं और जर्जर सड़क और जमी हुई नालियाँ हैं। बिल्कुल किस मामले में हम वोट मांगे किस जाके? पिछले बार हमने जो है घर से वोट निकालते थे, ले आके गिरवाते थे और करते थे हमेशा। विकास भरत तिवारी के नेतृत्व में हम सभी अगल बगल के नागरिकों द्वारा चंदे के हिसाब से रोड बनाया गया। ये 30 वर्षों से उपेक्षित थी। न यहाँ कोई सभासद झाँकने आया, न कोई नगर पालिका अध्यक्ष झाँकने आया। बार बार हम लोग चिट्ठी या पत्री करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। 30 वर्ष से उपेक्षित होने के बाद यह रोड हम लोग मिलजुल कर सभी नागरिक अपने बगल के मोहल्ले वाले ये रोड बनवाए हैं और कोई भी यहाँ वोट का मांगने का आएगा ही नहीं। आएगा तो हम लोग वोट नहीं करेंगे, बहिष्कार करेंगे। चाचा ये तो दूसरी सड़क, एक और सड़क चंदे से आपके बगल में बनाई गई है। बनी है। हाँ। उसके बाद भी इंजन पत्रियों के मुंह में तमाचा मारा गया है, उसमें कोई झाँकने नहीं आया। फिर हम लोग अपना पैसे बनाएंगे, चलना हम लोग को है तो बनाएंगे हम लोग। हमें वशिष्ठ गिरी। वोट का बहिष्कार क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि हम लोग के यहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी है। बरसात में जो है अंदर कमरे के अंदर पानी घुस जाता है, इसलिए हम लोग वोट नहीं देंगे। किसी भी पार्टी का कोई नेता आएगा हम लोग बहिष्कार करेंगे, वोट नहीं देंगे। कुछ 5 साल काम नहीं हुआ है? कुछ नहीं। कैसे आप लोग सड़क बनवाए हैं? हम लोग चंदा लगा के बनाए अपने पैसे से। चंदा लगा के बनाए। क्या नाम आपका? वशिष्ठ यादव। तो 5-10 साल से इस रोड में परेशान गिरते थे, पड़ते थे। बार बार जनप्रतिनिधि से बात करते थे, आते थे लोग, आश्वासन देके चले जाते थे लोग और उसके बाद दर्शन उन लोग का दुर्लभ। अब वोट आया है तो फिर आ रहे हैं वोट मांगने। इसलिए हम लोग वोट का पूर्णतः बहिष्कार कर रहे हैं। हम लोग किसी पार्टी के किसी जनप्रतिनिधि को कोई वोट बनवाना कैसे बन रहा है? हम लोग आपसी चंदा लगा के पैसा बनवा। अब तक कितना खर्च हो गया होगा पैसा? अब सर 2 लाख से ऊपर खर्चे हो गए हैं। 2 लाख से ऊपर। जी, सत्येंद्र त्रिपाठी। वोट का बहिष्कार क्यों करने का निर्णय लिया? एक्चुअली ये चजर रोड और बजबाती नालिया ये एक्चुअली ये सारे वोट अपने ही हैं। इसमें ये वोट भाजपा गिरते रहे, और भी पार्टी गिरते रहे इसमें, जो भी ये देते रहे कहने पे। लेकिन ये जर्जर रोड और बजबाती नालिया घर को सामने जो है, आधा नाली का पानी सड़क पर ही आ जा रहा है। और पहले जैसे भी वोट निकाल के ले आके वोट गिरवाते थे, सब कुछ करते थे। लेकिन अभी ये जो है, ये लोग कह रहे हैं हम वोट देंगे ही नहीं, क्योंकि अब यही चल रहा गया, ये विकास ही नहीं है तो कैसे वोट दें। आपके वार्ड में दूसरी सड़क है जो चंदे से बन रही है? जी, एक्चुअली पहली सड़क जब चंदे से बना ली है, मनोबल बढ़ा हमारा, हम लग रहा है कि हम कर लेंगे। तो हम खुद ही इतने लोग हैं, सब 100-200 घर ऐसे हैं जो बिल्कुल जागरूक हैं और ये वोट करते थे। और यही इन लोग का, मतलब पढ़े लिखे होशियार लोग हैं, कह रहे हैं कि जब विकास ही नहीं है तो मैं कैसे करूँ। तो ये अब नहीं वोट डालना है तो हमें भी होना पड़ा सोचने के लिए कि क्या करना है, विचार करना पड़ रहा है कि अब क्या होगा। तो आशुतोष चतुर्वेदी नाम मेरा। देवरिया से ज्ञान मिश्रा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर फिरोजाबाद से है। थाना शिकोहाबाद क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने 1 घंटे के अंतराल में 3 शराब के ठेके लूटे। गांव दिकतोली में बसपा चेयरमैन इंद्रजीत यादव के ठेके पर तमंचे से फायरिंग कर 35,000 नकदी मोबाइल सामान लूट ले गए। कुछ समय बाद मुस्तफाबाद रोड शराब के ठेके पर लूट फायरिंग को अंजाम दिया। मैनपुरी रोड पूर्व विधायक राजू यादव मैनपुरी सपा के छोटे भाई संदीप की दुकान में 72,000 की नकदी लूट ली। फायरिंग का दहशत फैलाई। सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंच गई। आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगालने में लगी है। तीनों घटना रात 9:30 बजे से 10:15 बजे के करीब हुई है। फिर क्या हुआ? उन्होंने तमंचा चलाया, गोली चलाई।
अंदर सीट निकाल ले गए पैसे। कितनी नकदी ले गए? 72,500। कितने लोग थे? 2 लोग थे वो, किस पे आए? बाइक। पुलिस आई फिर? हाँ, तुरंत उसके बाद पुलिस फोन किया, उसके एसपीओ साहब भी आए और दरोगा जी भी आए। इंद्र जी, क्या घटना हुई है यहाँ पर? मैं तो बाहर था, लेकिन यहाँ ठेके पे 2 मोटरसाइकिल पर बदमाश आए। उन्होंने हमारे सेल्समैन पर तमंचा दिखाकर गेट खोला लात मार के, और फिर उसको धमकाया, और जैसे ही गल्ला साफ किया, गल्ला साफ करके बाहर निकले, वैसे एक फायर इस साइड किया। फिर सब लोग भगे उधर से 2-4 लोग, तो एक सीधा उनके लोगों को फायर किया। फायर करके गल्ला लेकर वो भाग गए। कितना कैश था लगभग? 30 से 35 हज़ार था लगभग। और क्या सामान ले गए? 5-6 आप, एक मोबाइल सेल्समैन का, एक पर्स, एक ग्राहक का फ़ोन, ये लेकर भाग गए। फिरोजाबाद से विजय राठौर की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर देवरिया से है। नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियां काफी तेजी से बढ़ती जा रही। सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में जनसंपर्क करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा। इसी क्रम में देवरिया जनपद के नगर पंचायत बारियापुर में प्रत्याशी सरोज चौहान पत्नी दूधनाथ चौहान अपने क्षेत्र में जनसंपर्क करने पहुंचे थे, जिन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि जिसकी लड़ाई होगी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से होगी, और भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार की चलाई जा रही योजनाएं हमारे नगर पंचायत क्षेत्र में जमीन स्तर पर उतारी जाएंगी और उसका लाभ सभी नागरिकों को दिया जाएगा। जनता का आशीर्वाद हमारे पर ऐसा है कि जनता ही हमको चुनाव लड़ा रही है यहाँ की, और भारतीय जनता पार्टी के हमारा नगर जिला सब लोग कुछ समझे बढ़िया जान के कि दूधनाथ को चुनाव लड़ाया जाए और यहाँ बरियारपुर का विकास किया जाए, और जो वर्तमान समय 5 साल जो कार्यकाल रहा बहुत ही खराब रहा, और वो चेयरमैन साहब बरियारपुर का विकास नहीं इसका विनाश किए हैं, और बरियारपुर का टोटल विनाश कर दिए हैं। कहीं कोई विकास नहीं दिखता है, कोई काम नहीं दिखता है, और जो भी काम हुआ है चिन्हित होता है, वो भी चिन्हित काम में बहुत भारी भ्रष्टाचार हुआ है। इस बार भी पार्टी समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं, वो क्या लगता है आपकी लड़ाई उनसे रहेगी? अरे महाराज, लड़ाई भाजपा के प्रत्याशी से यहाँ है, सब भाजपा से लड़ेंगे। योगी मोदी का जो भी यहाँ डबल इंजन का सरकार से काम हुआ है, पूरे नगर पंचायत के लोग प्रसन्न हैं। मान लीजिए उज्ज्वला योजना, फिर किसान सम्मान निधि, राशन, फ्री राशन समझिए 3 साल से बांटा जा रहा है। आवास है, प्रधानमंत्री आवास, और यहाँ तो शहरीकरण, यहाँ 2.5 लाख रुपया मिला है, लेकिन उस 2.5 लाख रुपया में 50-50 हज़ार लोग, 25-25 हज़ार हर गरीब को आवास दिया जाता है कि उसका मकान बन जाए, लेकिन लोग उन लोगों से पहले ही पैसा ले रहे हैं। कई लोग अपना जेवर गहना बेच के पैसा दिए हैं, उसके बाद आवास मिला है। ऐसे भ्रष्ट यहाँ का चेयरमैन साहब काम किए हैं, और सब चेयरमैन साहब के देख रेख में काम हुआ है। जो भी काम भ्रष्टाचार का हुआ है, टोटल भ्रष्टाचार का काम चेयरमैन साहब के देख रेख में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ आएगी, सब भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। क्या नाम है, कहाँ से प्रत्याशी हैं आप? हम नगर पंचायत बरियारपुर से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं। हमारी पत्नी है सरोज देवी चौहान। क्या नाम है? सरोज चौहान। देवरिया से ज्ञाननाथ मिश्रा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर फिरोजाबाद से है। आपको बता दें, यह पूरी घटना फिरोजाबाद जिले के थाना शिकोहाबाद के 2 दिन पूर्व रेलवे ट्रैक पर एक युवक का शव मिला था। जीआरपी ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। उनकी शिनाख्त ढंडियामई निवासी राजा 22 के रूप में हुई है। युवक की शिनाख्त होने के बाद मृतक के परिजनों ने गांव के ही कुछ लोगों पर हत्या कर शव ट्रैक्टर पर फेंकने का आरोप लगाया है। इस मामले को लेकर पीड़ित परिवार कोतवाली पहुंचा और प्रभारी निरीक्षक से कार्रवाई की मांग की है। ढंडियामई निवासी सत्यवती ने एक तहरीर दी है, जिसमें उसने कहा है कि उसका बेटा राजा 16 अप्रैल को भूसा ढो रहा था। रात 12 बजे करीब उसके बेटे ने मां को बताया कि गांव में ही उसकी लगने वाली भाभी ने बुलाया है। उसके बाद वह चला गया, लेकिन फिर लौटकर नहीं आया। पीड़िता का आरोप है कि उक्त लोगों ने ही उसके बेटे की और शव को ट्रैक्टर पर फेंक दिया। पीड़िता ने बताया कि जिन लोगों ने उनके बेटे की हत्या की है,
वे लोग उसी दिन से गांव से ही फरार हैं। पीड़िता को संदेह है कि उक्त लोगों को पकड़कर अगर पूछताछ की जाए तो राज खुल सकता है। इस संबंध में जीआरपी प्रभारी योगेंद्र सिंह ने बताया कि युवक की शिनाख्त हो रही है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया जाएगा। ग्रामीणों ने बताया कि मृतक अपने पिता का इकलौता संतान था। तहरीर देने आए हैं आप लोग? तहरीर इस बात के देने आए हैं, एक बच्चे की डेथ हुई है जो रेलवे लाइन पर उसकी बॉडी मिली है। जो झगड़ा हुआ था गांव में, शक उन पर जा रहा है कि इन्होंने मार के उसको वहाँ रखा है। अच्छा, आज आपने तहरीर दी है जी। क्या पुलिस ने आश्वासन दिया आपको? जी, पुलिस ने क्या आश्वासन दिया आपको? तहरीर दी आज उन्होंने ये कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद लिखेंगे। क्या मामला है ये पूरा? मेरा भाई सर 2-3 दिन से पता नहीं चल रहा है, तो उसी कंप्लेन लिखाने आई तो उसको पाया गया कि उसकी डेथ हो गई है। कहाँ पर डेथ हुई थी उसकी? ये तो हम नहीं बता सकते, ये अकॉर्डिंग पता चला न्यूज पेपर से ही। तो किस जगह बताया गया न्यूज में? इस शुकाबाद से आगे बताया गया, अब ये हम कंफर्म नहीं कर सकते। कहाँ? रेलवे लाइन पर? अभी ये तो वहाँ पाई गई, लेकिन ये प्रूफ नहीं कर सकते कि ये रेलवे से ट्रैक हुआ है। तो क्या पुलिस ने आश्वासन दिया आपको? पुलिस ने ओनली ये कहा हम देखेंगे इसको। फिरोजाबाद से ब्रिजेश राठौर की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज।